स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस न्यू वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं क्लास 10th जनरल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 यानी ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर का नाम ट्रिग्नोमेट्री क्यों हुआ, ट्रिग्नोमेट्री शब्द का अर्थ क्या है, ये पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम अच्छे से देखें तो ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो है वो है ट्रिगोनो और दूसरा जो है वो है मैट्री। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ट्रिगोनो और ये दूसरा वाला पार्ट मैट्री, इसी से ही क्या हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री शब्द बना हुआ है। असल में ये दोनों शब्द ग्रीक शब्द है और ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका मीनिंग है ट्रायंगल। ट्रिगोनो मीन्स ट्रायंगल और मैट्री का मीनिंग होता है मेजरमेंट। तो ट्रायंगल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनका मेजरमेंट करना ही ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का वो पार्ट है जहाँ पर हम ट्रायंगल की स्टडी करते हैं, ट्रायंगल के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे कि ट्रायंगल के एंगल्स हैं, साइड्स हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। तो जिस ट्रायंगल को हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं ट्रिगोनोमेट्री के स्टडी करने के लिए वो है एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिस ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है उसे कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि सपोज यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं ट्रायंगल ABC, जहाँ पर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अब इस ट्रायंगल को हम लोग दो पॉइंट से व्यू कर सकते हैं। इस ट्रायंगल को हम लोग C के रेफरेंस से देख सकते हैं और A के रेफरेंस से देख सकते हैं। रेफरेंस मतलब हम जिस पॉइंट को कंसीडर करके ट्रायंगल को देखेंगे उसे कहा जाता है रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पर 90 डिग्री ये वाला एंगल हो गया। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो एंगल्स बचे हुए हैं, एंगल C एंड एंगल A। यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि जो एंगल C है वहाँ से हम ट्रायंगल को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो ये जो एंगल C के साथ जो साइड है, ये वाला साइड, नीचे वाला साइड, वो हो जाएगा हमारा बेस। द लार्जेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज हाइपोटेनस, ये वाला हो जाएगा हाइपोटेनस, ये वाला हो जाएगा बेस। और बेस के ऊपर जो साइड परपेंडिकुलर रहता है वो है हमारा परपेंडिकुलर या फिर उसे एल्टीट्यूड भी कहा जाता है। परपेंडिकुलर या फिर ऑल्टीट्यूड या फिर इसे हाइट भी कहते हैं। आप इन तीनों में से किसी भी एक नाम से इसे पुकार सकते हैं। तो हम लोग प्रेफर करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में परपेंडिकुलर, P से हम डिनोट करते हैं। या फिर इस ट्रायंगल को हम ऐसे भी देख सकते हैं। अगर हम इस ट्रायंगल को थोड़ा सा घुमा दें, A को यहाँ पर ले आए, C को यहाँ पर ले आए, B यहाँ पर तो रहेगा ही हमेशा। और अगर हम लोग ट्रायंगल को यहाँ से देखें, हम ट्रायंगल को, तो ये जो A के साथ जो साइड है AV, वो हो जाएगा हमारा बेस। ये वाला हो जाएगा, ये वाला तो हमेशा लार्जेस्ट साइड रहेगा ही, AC हाइपोटेनस। और बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा हमारा P। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को दो पॉइंट्स के रेफरेंस से अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल के कोई भी रेफरेंस पॉइंट को पकड़ने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उस रेफरेंस पॉइंट के साथ ट्रायंगल के जो साइड्स हैं यानी P, H और B, इनका रिलेशन निकाल सकते हैं। किसके साथ, जैसे कि यहाँ पे सपोज मैं पॉइंट C को, ये जो एंगल है C एंगल,
उस एंगल को मैं मान के चल रहा हूँ कि ये मेरे ट्राइंगल का रेफरेंस एंगल है। क्या है ये? रेफरेंस एंगल। तो C हमारा रेफरेंस एंगल है। C के साथ इन साइड्स का P, H और B का क्या क्या रिलेशन हो सकता है, उसके लिए ट्रिगोनोमेट्री में हमारे पास 6 फंक्शंस है जिनको एक साथ कहा जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। क्या कहते हैं उन्हें? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। और ये फंक्शंस है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट। जैसे कि आपको मैंने कहा कि दीज आर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, और हम इनके सहारे क्या कर रहे हैं? अपने रेफरेंस एंगल के साथ ट्राइंगल के बाकी साइड्स का रिलेशन निकाल रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस फंक्शन आर एक्चुअली द फंक्शन ऑफ दिस रेफरेंस एंगल। तो यहाँ पर हमारा रेफरेंस एंगल क्या है? C है। तो हम क्या लिखेंगे इसके आगे? C लिखेंगे। साइन C, कोसाइन C, टेंजेंट C, कोसेकेंट C, सेकेंट C एंड कोटेंजेंट C। तो जब हम मैथमेटिकली कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो हमारी सिंप्लिसिटी के लिए, फॉर आवर कन्वीनियंस, इतना लंबा नाम हम क्या नहीं कर पाएंगे, हमेशा यूज नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई इसको थोड़ा छोटा करके भी लिखा जाता है। जैसे कि साइन को हम लोग यूजुअली लिखते हैं SIN, साइन C, कोसाइन को लिखते हैं cos C, टेंजेंट को लिखते हैं बस tan C, कोसेकेंट को कोसेक लिखते हैं कोसेक C, सेकेंड को sec C और कोटेंजेंट को हम लोग लिखते हैं cot C। असल में बुक में जो हमें प्रॉब्लम्स में मिलेगा वो है इस फॉर्म का यूज। हम इस फॉर्म को यूजुअली यूज नहीं करते क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा है और इसको यूज कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, साइन को SIN लिख देते हैं, कोसाइन को cos लिख देते हैं, COS cos लिख देते हैं, टेंजेंट को हम लोग tan लिख देते हैं, कोसेकेंट को कोसेक लिख देते हैं, सेकेंड को sec और कोटेंजेंट को cot। तो अभी तो हमने समझ लिया कि हमारे पास क्या है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है। और ये जो फंक्शन है किसके फंक्शन है? फंक्शन ऑफ द रेफरेंस एंगल। और हमने क्या कहा था कि इनके सहारे हम क्या करेंगे, इस रेफरेंस एंगल के साथ बाकी साइड्स का हम रिलेशन निकालेंगे। तो वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन, उस रिलेशन को आसानी से याद रखने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसको याद रखना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको बस इस लाइन को याद रखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस वाले लाइन को याद रखना है और इन लाइन का जो फर्स्ट लेटर है उसको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर हाईलाइटेड किया है P और H को, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, नीचे यहाँ पर है B और H और यहाँ पर है P और B। तो आपको ये वाला जो चीज़ है इसको याद रखना है, P बाई H, P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B। इन 3 चीज़ों को आपको हमेशा याद रखना है, P बाई H, B बाई H, P बाई B, P by H, B by H, P by B। P means perpendicular, H means hypotenuse, B means base, H means hypotenuse। ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका बेस है ये वाला है P और ये वाला है हाइपोटेनस, ठीक है, जिसको हिंदी में अतिभुज कहते हैं, बंगाली में अतिभुज कहते हैं। तो ये वाला P by B मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस। इन 3 चीज़ों को याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर साइन C का। यहाँ पर हमारा रेफरेंस एंगल C है, इसीलिए हम लोगों ने क्या लिखा है, साइन C लिखा हुआ है। कभी कभी बुक में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक नया चीज़ आ रहा है, यहाँ पर तो बुक में आपको देखने को मिलेगा कि रेफरेंस एंगल में क्या करते हैं, यहाँ पर एक नया चीज लिखा जाता है जो कि इस तरह से दिखता है, इसका नाम है थीटा और ये एक ग्रीक अल्फाबेट है, ग्रीक लैंग्वेज का एक अल्फाबेट है। जिस तरह से इंग्लिश में होता है ABCD, उसी तरह से
ग्रीक लैंग्वेज में भी क्या होते हैं, बहुत सारे लेटर्स होते हैं, उनमें से एक लेटर है ये थीटा। तो ये जो एंगल है रेफरेंस एंगल, या फिर यूजुअली आप देखेंगे कि आपसे जितने भी आपको एंगल्स मिलेंगे सभी एंगल्स को थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सी ना लिखते हुए बस हम थीटा से ही क्या कर देंगे, एंगल को मेंशन कर देंगे। थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कभी 10 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, 30 लिखेंगे, इस तरह से अलग अलग वैल्यूज निकलेंगे थीटा का। तो जनरली एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, थीटा से उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, थीटा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सपोज हम लोग ट्राइंगल में ये जो हमारा रेफरेंस एंगल है उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो साइन सी ना लिखते हुए हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू, आपको याद रखना है, पी बाई एच, मीन्स उस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसके बाद आएगा कॉस सी, कॉस थीटा, कॉस थीटा मीन्स बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसके बाद आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो देखिए इस तरह से क्या हो गया, मेरा जो रेफरेंस एंगल है उसके साथ जो साइड्स हैं उनका रिलेशन निकल गया। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है ये रेशियो के फॉर्म में। रेशियो किसको कहते हैं, जब आप किसी चीज से दूसरे किसी चीज को डिवाइड करोगे तो उसको बोला जाएगा, ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में जब रहेगा उसको कहा जाएगा रेशियो। इसको हम कह सकते हैं P/H। तो यहाँ पर भी सेम है, तो दैट्स वाई आपसे इन्हें क्या कहा जाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज भी कहा जाएगा। पहले तो हम जानते थे ये क्या थे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, लेकिन अब से इन्हें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज भी कहा जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 3 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू लिख दिया, P/H, B/H और P/B। लेकिन अभी भी बाकी है हमारे पास, कौन सा बाकी है, कोसेक, सेक और कॉट। तो कोसेक, सेक और कॉट जो है बहुत ही सिंपल है, आपको बस एक चीज याद रखना है कि कोसेक जो है, कोसेक थीटा, वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल निकाल देने से कोसेक थीटा मिल जाएगा। सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, और कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो हमें पता है साइन थीटा मतलब क्या है, P/H। तो रेसिप्रोकल करने से क्या होता है, डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा H, नीचे रहेगा P। यहाँ पर भी सेम P/H, यहाँ पर सॉरी B/H। तो H जो है वो ऊपर आ जाएगा, नीचे रहेगा B, P/B, B ऊपर आ जाएगा और P जो है नीचे रहेगा। मतलब ठीक उल्टा, साइन में क्या था, P/H, कॉसेक में क्या लिखना है आपको, H/P। इसके बाद कॉस में क्या था, B/H, लेकिन सेक में आपको क्या लिखना है, H/B। टेन में क्या था, P/B, लेकिन कॉट में क्या लिखना है आपको, B/P। तो ये 6 हमें मिल गया, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ये हमें याद रखना है। This gives us the relation between the reference angle of a triangle, right angle triangle, and its sides. तो अभी चलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अभी हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1, क्योंकि एक्सरसाइज 8.1 के लिए जितने भी जरूरी कॉन्सेप्ट चाहिए था वो हमने ऑलरेडी जान लिया है, और उसी से हम एक्सरसाइज 8.1 को इजीली कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C। मतलब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल B 90 डिग्री है, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। इसका जो साइड AB है वो है 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन मतलब हमें निकालना है साइन A एंड कॉस A, और साथ में क्या निकालना है, साइन C एंड कॉस C। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसे हमें क्वेश्चन में बोला गया है उस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। ये रहा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, इसका नाम है ABC, लेकिन हमें ये ध्यान देना होगा कि कौन सा एंगल हमें बोला गया है 90 डिग्री, एंगल B। तो एंगल B को यहाँ पे रखना है,
बाकी हम ए को यहाँ पे बिठाए, सी को यहाँ पे बिठाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने मन के हिसाब से हम बिठा सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट फर्स्ट वाले में आएंगे हम। देखिए फर्स्ट वाले में हमें कहा गया है साइन ए। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रेफरेंस एंगल है वो कौन सा है, एंगल ए। तो जब हम एंगल ए के पॉइंट से हम लोग पूरे ट्राइंगल को देखेंगे तो एंगल ए के साथ जो साइड रहेगा यहाँ पर वो हो जाएगा हमारे लिए बेस। ये हो जाएगा हमारे लिए बेस। ये तो हाइपोटेनस हमेशा रहेगा ही, और बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है, मतलब जो लाइन 90 डिग्री क्रिएट करता है उसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। ये वाला है P। तो साइन का मतलब क्या होता है, P/H। नंबर 1 में लिखेंगे हम लोग साइन A इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है, BC। तो हमें क्या चाहिए, P/H। हाइपोटेनस मतलब AC। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर AC जो है वो हमें दिया हुआ नहीं है। हमें क्या दिया गया है, सिर्फ AB दिया गया है और BC दिया गया है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर जो मिसिंग है टर्म, जो मिसिंग साइड है AC, उसको हमें निकालना होगा। हमें पता है पाइथागोरस नाम के एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड्स के बीच में एक रिलेशन प्रोवाइड किया था, और वो रिलेशन ये है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसी रिलेशन से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग AC को निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हेयर AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू नॉट गिवन, क्वेश्चन मार्क दे देंगे इसके लिए। लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्राइंगल ABC we get AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AC मतलब हाइपोटेनस, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, BC मीन्स द परपेंडिकुलर, प्लस AB स्क्वायर। AB मीन्स AB हमारा क्या है यहाँ पर, व्हेन द एंगल, अच्छा छोड़िए रेफरेंस एंगल को छोड़ ही दीजिए आप। वैसे भी तो क्या होना चाहिए, हमें क्या करना है, बेस को आगे रखें हम, या फिर हम परपेंडिकुलर को आगे रखें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बस हमारा हाइपोटेनस जो है वो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। तो चाहे हमारा रेफरेंस एंगल C हो या फिर A हो, उससे कुछ हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो हमारा दोनों में ही कॉमन है ये जो चीज़, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। क्योंकि अगर हमने C को रेफरेंस एंगल पकड़ा तो BC हो जाएगा हमारा बेस और AB हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तब भी हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करेंगे। तो इसको, इन दोनों को तो राइट हैंड साइड में रहना ही है, ठीक है। तो दैट्स वाई अल्टीमेटली हमारा फॉर्मूला क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यहाँ से हम AC को निकालेंगे। AC इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर को उस तरफ भेज देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC कितना है 7 का स्क्वायर, AB कितना है 24 स्क्वायर। AC इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर है 49 और 24 का स्क्वायर है 576। 49 प्लस 576 इज इक्वल टू 625, और 625 का जो स्क्वायर रूट है वो है 25, क्योंकि 25 जा 625, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, हमें मिल जाएगा। अच्छा मैं और एक स्टेप लिख देता हूँ, 625 को हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 25। 5 से इसको फैक्टराइज करते हैं, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 2 25, 5 5 25। तो 5 5 25, 5 5 25, हमारे पास 2 25 है। तो स्क्वायर रूट के नीचे हमारे पास 2 25 है। इन दो 25 में से क्या होगा, एक 25 बाहर निकल के आ जाएगा, और हमारे पास बचेगा AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो ये मिल चुका है। अभी हम क्या करेंगे, साइन A को निकाल देंगे। साइन A मीन्स P/H
एच, मतलब बी सी बाई ए सी। देयरफॉर नंबर 1 में जाएंगे, इसमें 1 नहीं देंगे हम, ये तो दोनों के लिए कॉमन है। यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। ए सी का वैल्यू तो है 25 और बी सी का वैल्यू देख लेते हैं हम कितना है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रहेगा 7/25 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा साइन सी। नेक्स्ट क्या निकालना है, कॉस सी। कॉस का मतलब क्या होता है, पी बाई एच, इसके बाद आता है बी बाई एच। बी मीन्स बेस, बेस क्या है यहाँ पर ए बी, और एच क्या है ए सी, मतलब ए बी बाई ए सी। कॉस ए इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। ए बी कितना है 24 और ए सी कितना है 25, तो 24/25 ये है कॉस ए। नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर 2। नंबर 2 में क्या बोला गया है, नंबर 2 में बोला गया है साइन सी। अच्छा, तो ट्राइंगल को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेंगे। अभी पहले कैसा था ट्राइंगल हमारा, यहाँ पर था बी, यहाँ पर था ए, लेकिन अब क्या करेंगे हम, ए को यहाँ पर ना लिखते हुए ए को हम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर हम सी को लिख देंगे, क्योंकि हम अभी सी के व्यू से क्या करने वाले हैं, ट्राइंगल को देखने वाले हैं। तो सी के साथ ये जो साइड है सी बी, ये हो जाएगा हमारा अभी बी, ये पी और ये वाला एच। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या निकालना है, साइन सी निकालना है। साइन सी मीन्स पी बाई एच। पी क्या है यहाँ पर ए बी और एच क्या है ए सी। ए बी का वैल्यू कितना है 24 और ए सी का वैल्यू तो हमें पता है 25। नेक्स्ट कॉस सी। कॉस सी मीन्स बी बाई एच। बेस कितना है यहाँ पर बी सी और एच क्या है ए सी। बी सी कितना है 7 और ए सी कितना है 25। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इन फिगर फाइंड 10p माइनस क्वार्ट आर। यहाँ पे हमें ट्राइंगल ऑलरेडी दिया गया है। ट्राइंगल में जो पी क्यू साइड है वो है 12 सेंटीमीटर और जो पी आर है वो है 13 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, क्यू आर निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब भी ऐसा ट्राइंगल दिया रहेगा, कुछ सोचे बगैर आप क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम को अप्लाई करेंगे और जो मिसिंग साइड है उसको आप निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, लिखेंगे हेयर पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर and QR is equal to missing. It is unknown. It is not given. So using Pythagoras theorem for triangle, triangle का नाम क्या है PQR, we get, क्योंकि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है इसलिए हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर पी आर जो है वो क्या है, हमारा ट्राइंगल का हाइपोटेनस है। तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या फिर आप बेस स्क्वायर को आगे लिख सकते हो, परपेंडिकुलर को बाद में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो हम पहले क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। हमें निकालना क्या है, क्यू आर को निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा हम लोग अरेंज करेंगे। इस वाले साइड को हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पर और इसको यहाँ पर फ्लिप कर दिया। हमने कोई भी साइड चेंज नहीं किया, जस्ट पूरे होल थिंग को हमने जस्ट फ्लिप कर दिया। राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। अभी क्यू आर स्क्वायर को यहाँ पर रखते हुए पी क्यू स्क्वायर को वहां भेज देंगे इन द राइट हैंड साइड। तो साइड चेंज हो रहा है यहाँ पर, इसके आगे प्लस है, यहाँ पर जाने से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस पी क्यू स्क्वायर। अभी क्यू आर निकालना है ना, क्यू आर के ऊपर जो स्क्वायर है उसको स्क्वायर रूट बनाकर हम वहां भेज देंगे और यहाँ पे रहेगा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। पी आर का वैल्यू कितना है
13, तो 13 स्क्वायर माइनस पी क्यू का वैल्यू कितना है 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर का वैल्यू कितना है 13 सा 169 और 12 का स्क्वायर करने से 12 सा 144। अगर माइनस करेंगे तो क्या रहेगा स्क्वायर रूट के नीचे 25। अभी हमें पता है 25 का स्क्वायर रूट कितना है 5 5 सा 25, दैट्स वाई हमारा आंसर क्या होगा 5। क्यू आर इज इक्वल टू 5। तो ये रहा ट्राइंगल हमारा पी क्यू आर। यहाँ पर पी क्यू है 12, पी क्यू है 12, पी आर है 13 और क्यू आर है 5। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 10 पी एंड कॉट आर, 10 पी। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल को इस तरह से बनाएंगे, अपना पी रहेगा नीचे। इसी ट्राइंगल से भी कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर अच्छे से समझने के लिए फिर से हम ड्रॉ करेंगे, थोड़ा रफ में ड्रॉ करेंगे। पी रहेगा यहाँ पर, आर रहेगा यहाँ पर, लेकिन क्यू का पोजीशन हमेशा फिक्स्ड है। अगर ऐसा होता है तो हमें पहले क्या निकालना है 10 पी निकालना है। 10 पी का मतलब क्या है, 10 पी का मतलब है कि हम ट्राइंगल को कौन से पॉइंट से देख रहे हैं, पी पॉइंट से। पी जो है हमारा वो है रेफरेंस पॉइंट या फिर रेफरेंस एंगल। हमारा एंगल क्या है, पी जो है वो हमारा रेफरेंस एंगल है। तो इस एंगल के साथ जो साइड लगा हुआ है नीचे की तरफ वो होगा हमारा बेस। ये हो जाएगा हमारा बेस, ये हाइपोटेनस और ये वाला परपेंडिकुलर। तो पी क्यू का वैल्यू कितना है हमें पता है, आर क्यू का वैल्यू पता है और पी आर का भी वैल्यू हमें पता है। तो लिखेंगे देयरफॉर 10 पी, 10 का मतलब होता है पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी। लास्ट वाला क्या है 10 पी बाई बी। पी बाई बी का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है आर क्यू, बेस क्या है पी क्यू। तो आर क्यू क्यू आर दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो आर क्यू निकाल के रखा है हमने कितना 5, ऊपर 5 लिख देंगे और पी क्यू का वैल्यू कितना है 12। तो 10 पी का वैल्यू कितना निकला 5/12। अभी जाएंगे हम लोग कॉट आर निकालने के लिए। क्या निकालना है हमें कॉट आर। उसी ट्राइंगल को हम लोग फिर से ड्रॉ करेंगे, लेकिन अच्छा चलिए यहाँ से ही हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी ड्रॉ किया गया है यहाँ पर। अभी हमारा रेफरेंस एंगल क्या है आर। हम आर से क्या करेंगे ट्राइंगल को देखेंगे। तो ये जो आर के साथ जो नीचे की तरफ जो साइड है वो हो जाएगा हमारा बेस। क्यू आर इज अवर बेस। कॉट मीन्स क्या, कॉट तो 10 का रेसिप्रोकल है। कॉट में क्या होता है ऊपर होता है बेस, नीचे होता है पी, जस्ट उल्टा। तो यहाँ पर बेस क्या है क्यू आर और पी परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू। क्यू आर का वैल्यू कितना है 5 और पी क्यू का वैल्यू कितना है 12। तो देयरफॉर हमें अल्टीमेटली क्या निकालने के लिए कहा गया था 10 पी माइनस कॉट आर। तो देयरफॉर 10 पी माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12। सेम चीज से अगर सेम चीज को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो इसका आंसर है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर हमें कोई भी साइड का मेजरमेंट नहीं दिया गया है, सिर्फ साइन a का वैल्यू दिया गया है 3/4। सबसे पहले हम क्या करेंगे ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। ये रहा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, इसका नाम दे देंगे हम लोग एबीसी। लेकिन यहाँ पर हमारा जो रेफरेंस एंगल है वो क्या है ए को यहाँ पर रखेंगे और बाकी यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कौन सा एंगल हमारा राइट एंगल है। तो हम क्या करेंगे हम अपने मन से इसको एज्यूम कर लेंगे। तो हमारा एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। अभी यहाँ से अगर साइन ए हम लिखेंगे, सपोज इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, अभी सिर्फ साइन ए लिखना है हमें। तो साइन ए का मतलब क्या है p/h। तो यहाँ पर p कौन सा है ए बी है हमारा बेस, क्योंकि एंगल ए के साथ जो साइड रहता है यहाँ पर नीचे की तरफ वो है हमारा बेस।
ये वाला है P और ये वाला है H, तो P बाई H मीन्स BC बाई AC। अच्छा, तो दैट मीन्स हमें BC बाई AC का वैल्यू दिया गया है और वो है 3/4, क्योंकि साइन A जो है वो किसके साथ इक्वल है 3/4, और हम देख रहे हैं कि साइन A का जो वैल्यू है वो क्या है असल में, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो BC/AC, तो दैट मीन्स BC/AC इज इक्वल टू 3/4। तो ये तो हमें रेशियो दिया गया है, ठीक है, इसको पहले लिखते हैं हम अच्छे से। Here sin A is equal to 3/4, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट sin A का मतलब क्या है यहाँ पर BC/AC इज इक्वल टू 3/4। लेट, ये देखिए ये जो चीज है असल में क्या है, रेशियो है। जब भी ऐसा रेशियो दिया जाता है हमें, तो इनका जो वैल्यू है उसको हम लोग किसी कांस्टेंट के साथ क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। तो BC इज इक्वल टू क्या पकड़ेंगे हम लोग, लेट BC इज इक्वल टू 3K एंड AC इज इक्वल टू 4K, क्योंकि रेशियो में एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं दिया जाता है, ये बस एक मेजरमेंट है। जैसे कि अगर आप कहें कि एक लाइन को हमने क्या किया है 3:4 रेशियो में डिवाइड किया है। अभी 3:4 रेशियो का मतलब क्या है कि पूरा लाइन जो था वो 4 + 3 4 5 6 7, उसको हमने क्या किया है 7 हिस्सों में डिवाइड किया है, और 7 हिस्से का 3 हिस्सा यहाँ पर है और 4 हिस्सा यहाँ पर है। अभी पूरा लाइन का मेजरमेंट कितना है ये तो हमें पता नहीं है, बस कितना हिस्सा किया गया वो पता है। तो दैट्स मीन्स रेशियो में कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं होता, दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं उसको उसके साथ एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो BC इज इक्वल टू क्या होगा 3K एंड AC इज इक्वल टू 4K। हमें क्या निकालना है, BC मिल गया और हमें AC भी मिल गया, हमें AB निकालना है। AB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस theorem for triangle ABC we get AC स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड का स्क्वायर, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं हम, क्योंकि हमें निकालना है AB। तो AB स्क्वायर, ये जो राइट हैंड साइड है उसको फ्लिप करके हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। यहाँ से हमें निकालना है AB, तो AB को हम लोग यहाँ पे रख देंगे और AC स्क्वायर यहाँ पर तो है राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड से BC को भी भेज देंगे वहाँ पे। तो वहाँ पे जाने के बाद इसके आगे यहाँ पे प्लस साइन है, साइड चेंज करने से माइनस हो जाएगा, माइनस BC स्क्वायर। AB यहाँ पर रहेगा और स्क्वायर साइन वहाँ पे जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू है 4K और BC है 3K। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4K स्क्वायर माइनस 3K स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना था, 4 4 16, और K का स्क्वायर मतलब K स्क्वायर, 3 3 9 और K का स्क्वायर मतलब K स्क्वायर। 16 K स्क्वायर से 9 K स्क्वायर माइनस करने से कितना होता है 7 K स्क्वायर। अच्छा, तो ये जो K स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है, क्योंकि यहाँ पर K के ऊपर स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, ठीक है। तो ये जो K है और K के ऊपर जो स्क्वायर है और जो ऊपर रूट है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और K जो है बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर ये जो रूट है स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा और अंदर रहेगा 7 का हम लोग स्क्वायर रूट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 7 जो है जिस रूप में है यहाँ पर √7 उसी फॉर्म में रहेगा, तो हमारा जो वैल्यू है वो है √7K। AB इक्वल टू कितना निकला √7K। अभी चलेंगे, हमें क्या निकालना था, हमें असल में cos A निकालना था। तो रेफरेंस एंगल वही है जो हमने पहले पकड़ा हुआ था, एंगल A। तो यहाँ पर cos A का मतलब क्या होता है B/H। तो हमारा यहाँ पर बेस क्या है AB और H क्या है AC, तो AB/AC लिखेंगे। Therefore cos A is equal to AB/AC।
ए बी का वैल्यू कितना है √7k, अभी अभी हमने निकाला, और ए सी का वैल्यू है 4k। ए बी की जगह पर लिखेंगे √7k और ए सी की जगह पर 4k। k और k दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ऊपर नीचे, तो बचेगा √7/4। नेक्स्ट निकालना है tan a। tan a का मतलब होता है, tan का मतलब होता है p/b, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर BC और बेस क्या है AB, तो BC/AB होगा। tan A = BC/AB। BC का वैल्यू है 3k और AB का वैल्यू तो आपको पता है √7k, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 3/√7। तो ये हमारा आंसर है। अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A = 8, फाइंड sin A एंड सेकंड A। तो हमें दिया गया है 15 cot A = 8। सबसे पहले यही चीज हम लिखेंगे, गिवन जो हमें दिया गया है 15 cot A = 8। यहाँ से हम लोग cot A को निकालेंगे, cot A = 8 यहाँ पे रहेगा, और 15 जो है cot के नीचे यहाँ पर जो 1 है उसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा 8/15। cot A = 8/15। तो अभी क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें ड्रॉ करना है, और उस राइट एंगल ट्राइंगल में हम किसी भी मतलब ए के अलावा किसी भी एंगल को, चाहे बी हो या सी हो, हम नाम देंगे उसका ABC ऑब्वियसली, दैट्स वाई। तो सपोज हम लोग पहले की तरह एंगल बी को 90 डिग्री पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा रेफरेंस एंगल क्या है ए, तो इसको यहाँ पर रखेंगे हम, और यहाँ पर सी। कॉट का मतलब क्या होता है, tan का मतलब होता है P/B, और कॉट का मतलब होता है B/P, बेस बाई परपेंडिकुलर। यहाँ पर बेस क्या है, एंगल ए के साथ जो साइड है AB, वो है हमारा बेस, और परपेंडिकुलर मतलब BC जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है। तो दैट मीन्स कॉट ए के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB/BC। तो AB/BC = 8/15, ये जो रेशियो है ये हमें पता है, तो इसको लिखना पड़ेगा लेट AB = क्योंकि रेशियो में दिया गया है AB = 8k एंड BC = 15k। कौन सा चीज मिसिंग है, SC हमारे पास नहीं है, SC = क्वेश्चन मार्क। अभी लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फॉर triangle ABC we get AC square = AB square plus BC square। तो ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ अरेंज करने की अभी जरूरत नहीं है। AC यहाँ पर रह जाएगा, और यहाँ पर AB square plus BC square। AB का वैल्यू है 8k और BC का वैल्यू है 15। 8k होल स्क्वायर प्लस 15k होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 ज़ा 64, और k के ऊपर स्क्वायर रहेगा, 15 15 ज़ा 225, 225, और k का स्क्वायर कितना होगा, k स्क्वायर। अभी 64 और 225 को अगर प्लस करेंगे तो हो जाएगा 289 और k स्क्वायर। अच्छा, 289 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग 17 सा क्या होता है, 7 7 सा 49 का 9, 7 1 सा 7 और 4 11, 7 1 सा 7, 1 1 सा 1, 7 1 प्लस करने से 8, तो 17 सा कितना होता है, 289 होता है। दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 17 स्क्वायर k स्क्वायर, और 17k उसको हम लोग अभी होल स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है। ओके, तो ये जो स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और बचेगा क्या, 17k। तो हमारा आंसर क्या होगा, AC = 17k। हमें निकालना क्या है, अभी हमें निकालना है sin A और सेकेंड A। तो यहाँ पर भी हमारा जो रेफरेंस एंगल है वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, हमें एक के रेफरेंस में ही सब एंगल निकालना है, रेशियो निकालना है। तो sin A का मतलब क्या है,
साइन ए मीन्स पी बाई एच, तो यहाँ पर पी क्या है बी सी, एच क्या है ए सी, तो बी सी बाई ए सी। देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। बी सी का वैल्यू कितना है 15K और ए सी हमने अभी अभी निकाला 17K, K और K कैंसिल हो जाएगा, 15/17 हमारा आंसर होगा 15/17। इसके बाद आता है सेकंड ए। सेकंड ए में हम लोग देख पा रहे हैं, हमें पता है कॉस का वैल्यू कितना है b बाई एच, और सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए इसका क्या होगा h बाई बी, ऊपर जाएगा h नीचे रहेगा b। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर AC और बेस क्या है AB, AC बाई AB, तो दैट मीन्स सेकंड A इज इक्वल टू AC बाई AB। AC का वैल्यू कितना है 17K और AB का वैल्यू कितना है 8K, K कैंसिल रहेगा 17/8, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन सेकंड थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मतलब हमें सेक थीटा का वैल्यू दिया गया है 13/12, हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर हमें कोई भी एंगल मतलब ए बी सी कुछ भी नहीं दिया गया है ना, दैट्स वाई हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी ट्राइंगल हम लोग पकड़ सकते हैं, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, नाम उसका कुछ भी दे सकते हैं हम लोग, पी क्यू आर ए बी सी, जो हमारे मन में आए वो हम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ए बी सी दे रहा हूँ उसको, और जो रेफरेंस एंगल है उसका वैल्यू दिया गया है यहाँ पर थीटा। उसका वैल्यू कितना है थीटा, जो मैंने आपको एकदम शुरुआत में बताया था वही। तो यहाँ पर इसका वैल्यू जो है वो है थीटा। सबसे पहले लिखेंगे गिवन सेकंड थीटा इज इक्वल टू 13/12। कॉस का मीनिंग होता है b बाई एच, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक का मीनिंग होता है h बाई बी, हाइपोटेनस बाई बी। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर हमारा कौन सा साइड क्या है। देखिए इस रेफरेंस एंगल के साथ जो साइड है नीचे की तरफ वो है हमारा बेस, ये वाला है परपेंडिकुलर और ये वाला है हाइपोटेनस। तो हमें क्या चाहिए हाइपोटेनस बाई बेस सेकंड के लिए, तो AC अपॉन BC। सेकंड की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं AC अपॉन BC, रेशियो में है, दैट्स वाई क्या करेंगे हम लोग AC इज इक्वल टू लिखेंगे 13K, लेट AC इज इक्वल टू 13K एंड BC इज इक्वल टू 12K। निकालना क्या है हमें AB निकालना है, AB इज अननोन, इसको क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्राइंगल ABC वी गेट, क्या होगा यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है AC, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड का सम, स्क्वायर का सम, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें कौन सा निकालना है AB स्क्वायर निकालना है, दैट्स वाई इसको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को हम लोग फ्लिप करके लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे, यहाँ पे कोई भी साइड चेंज नहीं हो रहा है, दैट्स वाई साइन का भी कुछ चेंज नहीं होगा, साइन सबका सेम रहेगा। और AC स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड में लिख दिया है। अभी कौन सा साइड का वैल्यू निकालना है AB का निकालना है, दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे AB स्क्वायर को यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर AC स्क्वायर राइट हैंड साइड में है और BC स्क्वायर को भेज देंगे राइट हैंड साइड में, तो प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस BC स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू 13K और BC का है 12K, तो 13K माइनस 12K, 13 का स्क्वायर कितना है 169, K का स्क्वायर 12 का स्क्वायर है 144, K का स्क्वायर 169 से 144 माइनस करने से रहता है 25, K स्क्वायर 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, 5 5 25, तो 5 स्क्वायर K स्क्वायर। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे 5 के ऊपर होल थिंग स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर रूट और स्क्वायर है वो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा क्या 5K। तो दैट मीन्स AB इज इक्वल टू क्या है 5K। अभी हमें कहा गया है कि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी निकालना है। सेम रेफरेंस एंगल के लिए
बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी निकालना है। हमें बस 6 के दिया गया है, 6 में से 1 दिया गया है। हमें साइन ए से शुरू करके अभी पूरा कॉट ए तक लिखना होगा। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल को यहाँ पे ड्रॉ ना करते हुए हम जिस पेज में करने वाले हैं उस पे वहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा ट्राइंगल, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, और सी का वैल्यू है थीटा। 13 के 12 के, ऐसी का वैल्यू है 13 के, बीसी का वैल्यू है 12 के। और अभी अभी हमने निकाला कि ए बी का वैल्यू कितना है 5 के। तो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू, ये वाला हमारा बेस है, ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला हाइट। साइन थीटा का मीनिंग क्या है, मतलब रेशियो के फॉर्म में क्या है साइन थीटा, p बाई एच। तो p यहाँ पर है, h यहाँ पर है, p ए बी और h यहाँ पर क्या है ए सी। p का वैल्यू है 5 के और h का वैल्यू है 13, यानी ए सी का वैल्यू 13 के, दोनों कैंसिल आउट, बचेगा 5/13। नेक्स्ट cos थीटा, cos क्या है b बाई एच। तो b क्या है यहाँ पर सी बी या फिर बी सी, और h क्या है ए सी। तो cos थीटा इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी। बी सी का वैल्यू है 12 के और ए सी का वैल्यू है 13 के, तो 12/13। नेक्स्ट है tan थीटा मैंने p बाई बी। p क्या है ए बी और b क्या है बी सी, ए बी बाई बी सी। ए बी का वैल्यू है 5 के और बी सी का वैल्यू है 12 के, कैंसिल आउट, क्या बचेगा 5/12। इसके बाद सेकंड कोसेकेंड निकालना है हमें, कोसेक थीटा क्या है साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो डायरेक्टली लिख देंगे 13/5। और सेकंड तो दिया गया है, कॉट निकालना है। कॉट थीटा जो है वो 10 का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पर 5/12 है, हम लिख देंगे डायरेक्टली 12/5। तो ये हमारा बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सब निकल गए। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स then such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to B। यहाँ पर हमारे पास दो एंगल्स है, एंगल A और एंगल B। ये दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब यानी लेस देन 90 डिग्री। हमारा जो एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा, एंगल A एंड एंगल B। और इस तरह से है दोनों कि cos A इज इक्वल टू cos B। एंगल A का जो cos होगा वो एंगल B के cos के बराबर है। तो हमें शो करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। इसको करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स कंसीडर करेंगे, दो राइट एंगल ट्राइंगल। सपोज ये रहा हमारा पहला ट्राइंगल और ये रहा हमारा दूसरा ट्राइंगल। सबसे पहले वाले ट्राइंगल पे यहाँ पे रेफरेंस एंगल के जगह पर हम लोग एंगल ए लिख देंगे, और इसके बाद दूसरे ट्राइंगल में यहाँ पर रेफरेंस एंगल के जगह पर एंगल बी लिख देंगे। फिर यहाँ पर हम अपने मन के हिसाब से कुछ भी बिठा देंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं पी क्यू लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं आर एस लिख रहा हूँ। सबसे पहले आंसर में जाके हम लोग लिखेंगे हेयर गिवन cos of A is equal to cos of B। cos का मतलब क्या होता है, cos का मतलब होता है B बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पर बेस है हमारा B, ये वाला AQ, यहाँ पर BS इस ट्राइंगल का बेस है, ये वाला P है, ये वाला P है, ये वाला H, ये वाला H। तो हम क्या करने वाले हैं, किस तरह से हम लोग एंगल ए को एंगल बी के साथ इक्वल दिखाएंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर सिमिलरिटी का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आपको ट्राइंगल चैप्टर जो है इस साल का क्लास 10th का सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, वो अगर आपका क्लियर है तो आपको ज़रूर पता होगा किस तरह से ट्राइंगल को सिमिलर दिखाते हैं। ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने के लिए हमारे पास SAS रूल है, इसके बाद SSS रूल है,
इसके बाद ए रूल है। इनके सहारे में हम क्या कर सकते हैं, दो ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर एस जो होता है वो मतलब होता है कि साइड्स का प्रोपोर्शन। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो ए क्यू और बी एस साइड का प्रोपोर्शन होगा ए क्यू बाई बी एस, और पी क्यू और आर एस साइड का प्रोपोर्शन होगा पी क्यू बाई आर एस। तो अगर हम किसी भी ट्राइंगल के दो साइड के प्रोपोर्शन को इक्वल दिखा सके और बीच में से कोई भी एक एंगल को इक्वल दिखा सके तो ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरिया के जरिए क्या हो जाएगा, वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। तो ये आपको ट्राइंगल चैप्टर में ऑलरेडी मिल चुका है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। और यहाँ पे हम इसी के सहारे क्या दिखाने वाले हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाने वाले हैं। फर्स्ट, जब भी कोई ट्राइंगल सिमिलर बन जाता है, सिमिलर बनने के बाद इनके जो एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो लास्ट में हम लोग सिमिलर दिखाने के बाद ये लिख देंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि दो सिमिलर ट्राइंगल में सभी एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऑब्वियसली एंगल ए भी क्या होगा, एंगल बी के साथ इक्वल होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट लिखते हैं। फर्स्ट हम लोग यहाँ पर अभी सर्कल, फर्स्ट सर्कल को देखेंगे, सर्कल ए पी क्यू को। इस सर्कल में हमें क्या लिखना है, फर्स्ट कॉस ए। कॉस ए का मतलब होता है बी बाई एच। यहाँ पर बेस क्या है, बेस है ए क्यू और एच यानी हाइपोटेनस है एपी। एपी को लिख देंगे कॉस बी। इस वाले सर्कल में जाएंगे हम, और सॉरी इस वाले ट्राइंगल में जाएंगे हम, और यहाँ पर देखिए बी बाई एच। बी क्या है यहाँ पर, बी एस, और एच क्या है, हाइपोटेनस क्या है, बी आर। ओके, तो अभी क्या करेंगे, इनको थोड़ा अरेंज करेंगे। देखिए हमें सिमिलर दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ता है कि ट्राइंगल का दो साइड जो है, मतलब एक ही तरह के दो साइड्स दोनों ट्राइंगल के, उन दोनों का प्रोपोर्शन निकालना पड़ता है। जैसे कि ए क्यू के साथ किसका प्रोपोर्शन बन सकता है, बी एस का। ए क्यू के साथ बी एस का। हम देख रहे हैं कि बी एस यहाँ पर है, तो क्या करते हैं, बी एस और एपी का जो है आपस में अदल बदल कर देते हैं हम लोग, रिप्लेसमेंट कर देते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि बीच में इक्वल साइन है और इसलिए हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ए क्यू बाई बी एस लिख देंगे, और यहाँ पर जो ए पी है इसको यहाँ पे भेज देंगे, और नीचे रहेगा बी आर। तो अभी हम देख पा रहे हैं ए क्यू बाई बी एस, ए क्यू बाई बी एस एंड ए पी बाई ए पी मतलब हाइपोटेनस बाई बी आर। तो इसको हम लोग पकड़ लेंगे के, क्योंकि जब भी कोई रेशियो दिया रहता है तो हम लोग उसको किसके साथ इक्वेट करते हैं, किसी कांस्टेंट के साथ इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पर जो के है हमारा वो एक कांस्टेंट है। आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर के लिख देंगे हम लोग। तो इसको दे देंगे नंबर 1। ब्रैकेट के अंदर से किस लिए लिखा है, क्योंकि से का मतलब होता है हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, तो इसको दे देंगे नंबर 1। नेक्स्ट, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हमने ए क्यू साइड और ए क्यू बी एस एंड ए पी और बी आर को ले लिया है, लेकिन कौन सा साइड हमारे पास बचा रह गया है, पी क्यू, परपेंडिकुलर पी क्यू एंड आर एस। तो इन दोनों का भी रेशियो अगर हम लोग के बराबर लिखा दे तो तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल एपीक्यू यूजिंग Pythagoras theorem we get, एपीक्यू से अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या मिलेगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए पी क्यू। इसको पहले फ्लिप कर देते हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं, ए क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे हमें पी क्यू चाहिए, पी क्यू को छोड़कर बाकी इसको हम लोग राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा ए पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर। इसको हम रख देंगे यहाँ पर। और नेक्स्ट
अभी जाएंगे हम लोग इस वाले ट्राइंगल में BRS में, लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल BRS यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। तो यहाँ पर क्या होगा, BR स्क्वायर इज इक्वल टू BS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर, BR स्क्वायर इज इक्वल टू BS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर। हमें चाहिए क्या, कौन सा चाहिए हमें चाहिए SR या फिर RS। SR ये वाला परपेंडिकुलर चाहिए, तो हम देखेंगे SR कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसको फ्लिप कर देंगे पहले जैसा ही, BS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे रहेगा BR स्क्वायर। तो हमें चाहिए SR स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, यहाँ पर लिखेंगे BR स्क्वायर और BS स्क्वायर उधर चला जाएगा तो BS स्क्वायर। अभी SR अपने जगह पे रहेगा, यहाँ पर स्क्वायर उधर चला जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा BR स्क्वायर माइनस BS स्क्वायर। अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक लगाना होगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि AP और BR का रेशियो किसके बराबर है, K के बराबर है। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे साइड में, या फिर चलिए यहाँ पर मैं आपको रफ करके दिखा देता हूँ, रफली इसको करके दिखाता हूँ। यहाँ से हम देख रहे हैं नंबर 1 से कि AP और BR का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, K के बराबर है। AP बाई BR इज इक्वल टू K। दैट मीन्स हम BR के जगह पर क्या लिख सकते हैं, अच्छा AP के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, AP इज इक्वल टू K टाइम्स BR, K इंटू BR। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे अभी लिख सकते हैं, यहाँ पर लास्ट में जाके भी हम लोग लिख सकते हैं, अभी छोड़िए हम लोग लास्ट में जाके लिखेंगे। तो ये हमें पता चला। नेक्स्ट देखिए BS जो है, BS और AQ का रेशियो क्या है, किसके बराबर है, ये K के बराबर है, ये भी K के बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे AQ बाई BS या इज इक्वल टू K। तो जो AQ है वो किसके बराबर हो जाएगा, KBS। तो ये मैंने रफली किया है। अच्छा होगा अगर आप इसको नंबर 1 के बाद अगर ऐड कर दे तो अच्छा होगा। इसको मैंने यहाँ पे मिस कर दिया। जब आप यहाँ तक लिख देंगे, यहाँ तक लिखने के बाद ये वाला जो जगह है इसको आप ऐड कर दे वहाँ पे नीचे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फ्रॉम यहाँ से। तो ये ऑलरेडी हमने निकाल दिया है। अभी क्या करेंगे, PQ बाई SR का रेशियो निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, जैसे कि AQ बाई BS इज इक्वल टू AP बाई BR इज इक्वल टू K है, तो PQ बाई RS का जो रेशियो है वो भी हमें K दिखाना है। तो दैट्स वाई हम लोग क्या लिखेंगे, नेक्स्ट देयरफॉर PQ बाई SR, PQ का वैल्यू कितना है, PQ का वैल्यू है AP को रूट ओवर AP स्क्वायर माइनस AQ स्क्वायर, AP स्क्वायर माइनस AQ स्क्वायर। नीचे है SR का वैल्यू कितना है, रूट ओवर BR स्क्वायर माइनस BS स्क्वायर। अभी हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाल के रखा है, AP इज इक्वल टू क्या है, K टाइम्स BR। आप चाहे तो उसको नंबर 2 दे सकते हैं और इसको दे सकते हैं नंबर 3, लेकिन लिखना कहाँ है आपको, ये वाला आपको यहाँ पर नंबर 1 के बाद इसको लिखना है, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, AP के जगह पर KBR लिख देंगे। नेक्स्ट AP के जगह पर KBR होल स्क्वायर माइनस AQ के जगह पर क्या लिखेंगे, KBS होल स्क्वायर। यहाँ पर रहेगा PQ अपॉन SR। नीचे क्या होगा, नीचे होगा BR स्क्वायर माइनस BS स्क्वायर। तो K का स्क्वायर करने से क्या होगा, K स्क्वायर। यहाँ पे रहेगा BR स्क्वायर, ब्रैकेट अगर निकाल देंगे, और K स्क्वायर BS स्क्वायर, ऊपर रहेगा होल स्क्वायर रूट, और नीचे क्या होगा BR स्क्वायर माइनस BS स्क्वायर। तो यहाँ से नेक्स्ट जाएंगे हम PQ अपॉन SR। हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही टर्म्स में क्या है,
के स्क्वायर कॉमन है, तो दैट्स वाई के स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा, बी आर स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, बी आर स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर, नीचे बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ बी आर स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और के बाहर निकल के आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा, बी आर स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी आर स्क्वायर माइनस बी एस स्क्वायर, दोनों एक ही चीज है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो दैट मीन्स पी क्यू बाई एस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। तो देखिए ये भी के बराबर आ गया और बाकी ये दोनों भी के बराबर है। तो दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ए क्यू बाई बी एस इक्वल टू ए पी बाई बी आर, ए पी बाई बी आर इज इक्वल टू पी क्यू बाई एस आर इज इक्वल टू के। तो देयरफॉर देखिए ये तीनों साइड जो है, इन तीनों साइड का रेशियो प्रोपोर्शन जो है वो इक्वल है, तीनों साइड का प्रोपोर्शन इक्वल है। अगर आपके पास दो ट्राइंगल है और दोनों ट्राइंगल इस साइड का और इस साइड का रेशियो, इस साइड का रेशियो, इस साइड का रेशियो अगर इक्वल है तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है बाई एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो लिखेंगे हम लोग अभी नेक्स्ट, देयरफॉर बाई एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल का नाम क्या है हमारा, ट्राइंगल है ए पी क्यू और बी आर एस। ए पी क्यू सिमिलरिटी का साइन होता है ये वाला और बी आर एस, ये दोनों सिमिलर है, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्योंकि जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं इनके सभी एंगल्स आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, दैट्स वाई एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो अभी चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसमें कहा गया है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन एवल्यूट 1 प्लस sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus sin theta and cot square theta। तो यहाँ पर हमें cot theta का वैल्यू दिया गया है, हमें क्या करना है, इसका वैल्यू, इस पूरे टर्म का वैल्यू और cot square का वैल्यू हमें एवेल्यूट करना है यानी निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल पकड़ेंगे, नाम दे देंगे इसका एवीजी, कुछ भी नाम देने से चलेगा क्योंकि यहाँ पर हमें जो एंगल है वो थीटा दिया गया है, ठीक है, दैट्स वाई हम लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। सपोज हमारा जो एंगल सी है उसका वैल्यू है थीटा एंड दिस इज आवर रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल के साथ जो साइड रहता है वो है हमारा बेस, ये वाला है हमारा बेस और ये वाला है हमारा परपेंडिकुलर, ये वाला है हाइपोटेनस। तो सबसे पहले लिखेंगे हेयर गिवन cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। cot थीटा का मीनिंग क्या है, tan थीटा मीन्स p बाई b, तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, b बाई p, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो b बाई p, b क्या है यहाँ पर bc, p क्या है ab, तो यहाँ पर लिखेंगे bc बाई ab इज इक्वल टू 7/8 इज इक्वल टू k। जब भी रेशियो हम लोग पकड़ते हैं तो उसको किसके साथ इक्वेट करते हैं, कांस्टेंट के साथ इक्वेट करते हैं, के साथ कर रहे हैं हम लोग, तो आप चाहे तो दूसरा किसी कांस्टेंट को पकड़ सकते हैं। तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7k एंड AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8k। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग जो अननोन साइड बचा हुआ है हमारा, कौन सा अननोन साइड बचा हुआ है, AC बचा हुआ है, AC को निकालना है। तो AC को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे हम। नेक्स्ट तो लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल from using Pythagoras theorem, using Pythagoras theorem from triangle ABC we get Pythagoras theorem क्या है, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square, तो AC square is equal to BC square plus AB square, AC square is equal to AB square plus BC square। हमें निकालना है AC,
तो ऐसी को यहाँ पे रखेंगे और जो स्क्वायर है वो उधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, और जाकर स्क्वायर रूट बन जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू है 8k और ये वाला है 7k, तो 8k होल स्क्वायर प्लस 7k होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 8 8 से 64 और k के ऊपर रहेगा स्क्वायर, 7 7 से 49 k के ऊपर रहेगा स्क्वायर। दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, तो प्लस करने 64 और 49 प्लस करने से होता है 1 1 3 और k स्क्वायर तो अपने साथ है ही, तो k स्क्वायर का जो स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर रूट है वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, k स्क्वायर जो है वो k बनकर बाहर निकल के आ जाएगा और अंदर रहेगा 113। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 113 इंटू k, क्योंकि 113 का जो है स्क्वायर रूट हम लोग होल नंबर में निकाल नहीं सकते, दैट्स वाई इसको ऐसे ही रख देंगे हम। तो s इजिकल टू कितना हो गया, s इजिकल टू हो गया रूट ओवर 113 इंटू के। अभी नेक्स्ट क्या करना है, हमें फर्स्ट नंबर 1 का करना है। 1 को करने के लिए क्या क्या चाहिए, अच्छा पहले लिख देंगे हम, पहले क्वेश्चन में देख लेंगे कि कौन सा रेशियो हमें चाहिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चाहिए, साइन चाहिए होगा, कॉस चाहिए होगा और कॉट चाहिए होगा। तो साइन कॉस और कॉट निकाल देते हैं। पहले लिखेंगे साइन थीटा, क्योंकि हमारा रेफरेंस एंगल क्या है, थीटा है, दैट्स व्हाई हम लोग इसको लिख रहे हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या होता है p बाई h, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है ab, हाइपोटेनस है ac, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ab बाई ac। ab का वैल्यू कितना है, ab का वैल्यू है 8k और ac का तो हमने निकाला अभी 8k अपॉन ac का वैल्यू हमने निकाला है स्क्वायर रूट ऑफ 113k, 113k, k कैंसिल आउट और बचेगा क्या 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113। नेक्स्ट हमें निकालना है कॉस का, कॉस का है b बाई h, मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है, bc बाई ac, bc बाई ac, bc का वैल्यू है 7k और ac का तो पता ही है 113 और स्क्वायर रूट के बाहर के कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113। नेक्स्ट हमें निकालना है कॉट, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या है, कॉट थीटा तो हमें ऑलरेडी दिया गया है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8। तो अभी जाएंगे नंबर 1 में। नंबर 1 में कहा गया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर जो ये फॉर्म है कुछ इस तरह का है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हमें पता है ये वाला फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a जो है हमारा 1 और b क्या है साइन थीटा, नीचे क्या है, नीचे हमारा a है 1 और b है कॉस थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर, नीचे इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा स्क्वायर। 1 स्क्वायर मतलब 1 साइन, और साइन थीटा का स्क्वायर करने से साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर बचा है 1 माइनस कॉस, कॉस थीटा को स्क्वायर करने से कॉस स्क्वायर थीटा। अभी क्या करेंगे हम लोग, साइन थीटा और कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो नेक्स्ट जाते हैं हम, इसको फिर से लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना है 8 अपॉन 1 रूट ओवर 113, स्क्वायर रहेगा ऊपर, यहाँ पर 1 माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 होल स्क्वायर, 1 माइनस 8 का स्क्वायर करने से क्या होगा 8 8 64 और ये यहाँ पर जो स्क्वायर रूट है और जो स्क्वायर है वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, होकर क्या बचेगा 113। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस 7 का भी स्क्वायर होगा क्योंकि दोनों के ऊपर है ये स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 7 7 49 और स्क्वायर रूट ऑफ 113। देखिए यहाँ पर जो स्क्वायर है और ये जो रूट है दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा 113। नेक्स्ट यहाँ से जाते हैं, यहाँ पर हम
1 अभी एलसीएम लेंगे। देखिए इसके नीचे कितना है, 1 के नीचे 113 इंटू 1 कितना होगा, 113 होगा एलसीएम। इसके बाद ये लंबा सा एक लाइन खींचेंगे, ये वाला लाइन। अभी यहाँ पर भी नीचे क्या है, 1 है, तो 113 इंटू 1 कितना होगा, 113। अभी 1 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से 113 मिलता है हमें, ऑब्वियसली 1 के साथ हमें 113 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके 113 मिलेगा। तो ये जो 113 हमें मल्टीप्लाई करना है उसको हम लोग 1 के साथ, ऊपर जो 1 है उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू 113 कितना होगा, 113 माइनस 113 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना होगा हमें एलसीएम लाने के लिए, यानी 113 लाने के लिए ऑब्वियसली 1 मल्टीप्लाई करना होगा इसके साथ। जब हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके हमें एलसीएम मिलेगा। तो इस 1 को हमें ऊपर वाले के साथ यानी 64 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। 64 इंटू 1 कितना होगा, 64। यहाँ पर भी सेम है, 1 के साथ कितना मल्टीप्लाई करने से हमें ये 113 मिलेगा, 113। तो उस 113 को हम लोग ऊपर वाले के साथ यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 113 इंटू 1 113 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से हमें ये वाला एलसीएम मिलेगा 1। तो उस 1 को हम लोग 49 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 49 इंटू 1 49। तो 113 से अभी 64 हम माइनस करेंगे, 64 माइनस करने से बचता है 49 और नीचे रहेगा 113। लंबा सा एक लाइन खींचेंगे, 113 से 49 माइनस करेंगे तो बचेगा 64 और नीचे बचेगा 113। तो देखिए यहाँ पर इस वाले टर्म से हम लोग इस वाले टर्म को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बीच में एक लंबा सा लाइन है, इससे डिवाइड कर रहे हैं। आप लोगों को जनरल मैथमेटिक्स से पता होगा कि किस तरह से हम जब डिवाइड करते हैं किसी चीज़ से, जैसे कि ए इज डिवाइडेड बाई बी, तो जब हम लोग डिवाइड का साइन विड्रॉ करते हैं, इंटू देते हैं, तो क्या होता है, जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं जो डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे कि अगर 4/3 इज डिवाइडेड बाई 3/2, तो हम उसको लिखते हैं 4/3 इंटू 2 ऊपर चला जाता है और 3 नीचे आ जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, जो हमने चीज लिखा उसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पर नीचे जो है वो डिवाइजर है हमारा, उसी से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये कुछ इस तरह का है, 49/113 डिवाइडेड बाई 64/113। तो जब हम लोग इसका साइन विड्रॉ करके यहाँ पर इंटू देंगे तो 113 ऊपर चला जाएगा और 64 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो वही काम हम करने वाले हैं अभी, 49/113। और समझ लीजिए कि ये जो बीच में जो लाइन है ये हमारा डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन हटा देंगे, बीच में हम लोग इंटू मल्टीप्लाई देंगे, मल्टीप्लाई देने से क्या हो जाएगा, ये पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, 113 ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा। 113 ऊपर 64 नीचे, तो ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 49 और यहाँ पर बचेगा 64। तो यही होगा हमारा आंसर नंबर 1 का। अभी जाएंगे नंबर 2 में, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा होल स्क्वायर। कॉट थीटा का वैल्यू कितना है, 7/8 हमें ऑलरेडी दिया गया है क्वेश्चन में। तो 7/8 होल स्क्वायर, 7 7 सा 7 भी स्क्वायर होगा और 8 भी स्क्वायर होगा, 7 7 सा 49 और 8 इज 64। यानी नंबर 1 और 2 दोनों का आंसर क्या है, सेम है। अभी चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। नंबर 8 जिसमें कहा गया है, इफ 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square is equal to cos square a minus sin square a or not। मतलब हमें दिया गया है here given 3 cot a is equal to 4, हमें 3 cot a is equal to 4, जिसका मतलब है cot a is equal to 4, 3 क्या हो जाएगा, 4 के नीचे 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा। तो हमें दिया गया है cot a is equal to 4/3। तो ये चीज़ हमें प्रोवाइडेड है और साथ में अभी चेक करना है कि इसका जो वैल्यू है वो इसके साथ इक्वल है कि नहीं। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, ये वाला पार्ट जो है हमारा LHS है और ये वाला पार्ट हमारा RHS है। तो हमें अलग अलग से करना होगा। पहले LHS का वैल्यू हमें निकालना होगा। LHS में जो tan स्क्वायर है, tan का वैल्यू हमें निकालना होगा फर्स्ट, उसको पुट करके पहले tan LHS का वैल्यू निकालना होगा, फिर cos A और sin A का वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट करके हमें RHS निकालना होगा, फिर देखना होगा दोनों साइड इक्वल होता कि नहीं। तो cot A इज इक्वल टू दिया गया है। सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने किया उसी की तरह यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें कंसीडर करना होगा, लेकिन यहाँ पर जो रेफरेंस एंगल होगा, देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर A दिया गया है, इसको यहाँ पे लिखेंगे, बाकी यहाँ पर B और C यहाँ पर लिख देंगे, इसको 90 डिग्री दे देंगे।
तो ये हमारा रेफरेंस एंगल हो गया। तो इसके साथ जो नीचे साइड है वो है हमारा बेस, ये वाला है परपेंडिकुलर, ये वाला है हमारा हाइपोटेनस। तो कॉट ए का वैल्यू कितना, कॉट ए का मीनिंग क्या है, tan थीटा है p बाई बी, तो कॉट होगा b बाई p, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बेस क्या है हमारा ए बी, परपेंडिकुलर क्या है बी सी, इज इक्वल टू 4/3। उसको हम लोग एक कांस्टेंट के बराबर पकड़ लेंगे सपोज के। तो देयरफॉर हमारा ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4k, और बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 3k। नेक्स्ट हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए सी। लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, हमारे पास क्या है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें बस सिंपली क्या निकालना है, AC निकालना है। तो AC को यहाँ पर रख देंगे और ये स्क्वायर इधर चला जाएगा स्क्वायर रूट होकर, यहाँ पर बचेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का वैल्यू कितना है 4k, उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 4k होल स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना है 3k, इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 3k होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करने से कितना होता है 4 4 सा 16, और k का स्क्वायर 3 3 सा 9, और k का स्क्वायर, दोनों लाइक टर्म्स है k स्क्वायर। तो 16 और 9 प्लस करने से कितना होता है 25, और साथ में k स्क्वायर रहेगा। ये जो स्क्वायर है और ये जो स्क्वायर रूट है दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, k बाहर निकल जाएगा और साथ में 25 भी बाहर निकल जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट कितना है 5 5 सा 25, तो इसलिए 25 5 बनकर बाहर निकल जाएगा और k भी बाहर निकल जाएगा, दोनों के ऊपर से स्क्वायर रूट वैनिश हो जाएगा। और आंसर क्या रहेगा AC इज इक्वल टू 5k। हमने 25 के स्क्वायर को किस तरह से लिखा है, क्योंकि 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5, और साथ में तो हमारे पास k स्क्वायर है ही, यहाँ पर 5 इंटू 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, क्योंकि 2 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं इंटू k स्क्वायर। इसके बाद इसको अगर हम लोग स्क्वायर को कॉमन ले ले तो ब्रैकेट के ऊपर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट है दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर रहेगा 5k। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे क्वेश्चन में कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। tan a का वैल्यू निकालना है, cos a और sin a का वैल्यू निकालना है, tan a cos a sin a। तो पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पर tan a का वैल्यू, क्योंकि हमारे पास cot a का वैल्यू है और हमें पता है कि tan जो होता है वो cot का रेसिप्रोकल होता है। cot होता है tan का रेसिप्रोकल और tan होता है cos का रेसिप्रोकल। They are reciprocal of each other. That's why we can write, that's why हमें गिवन है cot, तो tan इज इक्वल टू क्या होगा, tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन cot a। cot a का वैल्यू कितना है हमारे पास, cot a का वैल्यू है 4/3। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 ऊपर रहेगा, नीचे लिखेंगे 4/3। तो पहले की तरह, बिल्कुल पहले की तरह जैसे हमने किया था यहाँ पर क्वेश्चन, जैसे डिवाइड का साइन विड्रॉ करके हमने इंटू दिया था तो रेसिप्रोकल हो गया था। तो यहाँ पर भी क्या है, ये जो साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, डिवीजन। तो जैसे ही हम लोग इसको विड्रॉ करके यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन साइन देंगे, ये जो 3 है ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 3 1 ज़ा 3 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, और इसके नीचे क्या है मन ही मन में 1 है, तो 4 1 ज़ा 4, तो 3/4। tan a इज इक्वल टू कितना होगा 3/4, tan a इज इक्वल टू 3/4। नेक्स्ट हमें निकालना है cos a का वैल्यू निकालना है और sin a का वैल्यू निकालना है। cos a मतलब b/h, ab/ac, cos a इज इक्वल टू ab/ac, ab/ac। ab का वैल्यू कितना है 4k, और ac का वैल्यू हमने निकाला हुआ है 5k। तो 4k अपॉन 5k, k कैंसिल हो जाएगा 4/5। अभी साइन a निकालना है, साइन मीन्स p/h, p/h मतलब bc/ac, bc का वैल्यू है 3k, bc/ac, bc का वैल्यू है 3k, और यहाँ पर ac का वैल्यू है 5k। तो k कैंसिल आउट, बचेगा 3/5। अभी क्या करना है हमें LHS निकालना है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू कितना है
1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। 1 माइनस 10 का वैल्यू कितना है 3/4, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3/4 होल स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि 10 स्क्वायर ए है और यहाँ पर 10 स्क्वायर है तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे फिर से 3/4 होल स्क्वायर। 1 माइनस 3 का स्क्वायर करने से कितना होता है 3 3 9 और 4 का स्क्वायर करने से, क्योंकि ये जो स्क्वायर साइन है ये दोनों के ऊपर है, 4 का स्क्वायर करने से 4 4 16, यहाँ पर 1 प्लस 3 3 9 और 4 4 16। नेक्स्ट पेज में इसको लिखते हैं 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। अभी हमें क्या करना होगा, देखिए 1 के नीचे 1 है तो 16 1 16 एलसीएम हो जाएगा 16। और अभी यहाँ पर और एक लाइन खींचेंगे, ये वाला लाइन, और ये वाला लाइन खींचने के बाद देखिए इसके नीचे की भी 1 है तो 16 1 कितना हो जाएगा 16, और इसके बाद ऊपर एक लाइन खींचेंगे। अभी 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से हमें ये एलसीएम मिल रहा है 16 मिल रहा है, 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से ऑब्वियसली 16, तो 16 को ऊपर वाले के साथ मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 1 16 माइनस 16 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से हमें एलसीएम मिल रहा है 1, तो 1 को हम लोग 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 1 9। यहाँ पर 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से हमें 16 मिल रहा है 16, तो उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 1 16 प्लस 16 के साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करने से 16 मिल रहा है 1, तो उस 1 को हम लोग 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 1 9। अभी जाएंगे यहाँ पर 16 से 9 माइनस करने से हमें दिख रहा है क्या रहता है 7, नीचे है 16, इसके बाद यहाँ पर 16 और 9 प्लस करने से 25 रहता है और यहाँ पर रहता है 16। अब ये वाला डिवीजन साइन है, जैसे ही डिवीजन साइन को हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा, 16 16 कैंसिल आउट, बचेगा क्या 7 1 7 और नीचे 12 25 1 25। तो ये हो गया हमारा LHS का वैल्यू। अभी हमें देखना होगा RHS का वैल्यू। RHS में हमें क्या दिया गया है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a मतलब cos का वैल्यू हमें कितना दिया गया है यहाँ पर हमें निकाला हुआ है 4/5 और ये है 3/5, तो 4/5 होल स्क्वायर माइनस 3/5 होल स्क्वायर। 4/5 मतलब 4 4 16 और 5 5 25, क्योंकि स्क्वायर दोनों के ऊपर है, 3 3 9 और 5 5 25। जब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो एलसीएम क्या होगा, दो में से मिलके एक बन जाएगा 25, और 25 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से ये वाला मिल रहा है 25 1, तो उस 1 को हम लोग 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 1 16, बीच में माइनस साइन, 25 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से ये वाला 25 मिल रहा है 1, तो उस 1 को हम लोग ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9 1 9, 16 से 9 माइनस करने से रहता है 7 और नीचे तो हमारा 25 है। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों साइड का वैल्यू, RHS का जो वैल्यू आया 7/25 और LHS का भी 7/25, देयरफॉर हम लोग लिख देंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ट्राइंगल ABC is right angled at B, if tan A is equal to 1 upon root 3, then find number 1 sin A into cos C plus cos A into sin C, and number 2 cos A into cos C minus sin A into sin C। हमें दिया गया है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये रहा ABC, लेकिन कहा गया है कि इसका जो B एंगल है वो है 90 डिग्री, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं यहाँ पर जो रेफरेंस एंगल है वो है एंगल A, और बाकी बचा रहा C, इसको ऊपर लिख देंगे। तो ये रेफरेंस एंगल के साथ जो साइड है हमारा ये वाला हो गया हमारा B बेस, ये वाला हो गया परपेंडिकुलर और ये वाला हो गया हाइपोटेनस। तो सबसे पहले लिखेंगे जो दिया गया है हमें, गिवन tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। tan A का मीनिंग होता है P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है PA, या फिर AB भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 इज इक्वल टू क्या पकड़ेंगे, कांस्टेंट पकड़ लेंगे इसको बराबर, और यहाँ पर लिखेंगे से, देयरफॉर BC इज इक्वल टू कितना होगा 1 इंटू K, क्योंकि 1 को लिखना नहीं पड़ता, और यहाँ पर BA बचा, BA या फिर AB एक ही बात है, तो √3 इंटू K √3K। अभी क्या करेंगे नेक्स्ट
लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमें क्या निकालना है, ऐसी निकालना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये वाला हमें पता है फॉर्मूला। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB और BC का वैल्यू हमें पता है, तो AC इज इक्वल टू रूट ओवर AB का वैल्यू कितना है, रूट ओवर 3k और ये वाला है k, स्क्वायर रूट ऑफ 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। देखिए इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है और इसके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर बस 3 बचेगा और k के ऊपर स्क्वायर है, k का स्क्वायर करने से k स्क्वायर हो जाएगा प्लस k के ऊपर स्क्वायर है, k का स्क्वायर करने से k स्क्वायर हो जाएगा। 3 यहाँ पर 3k स्क्वायर और यहाँ पर 1k स्क्वायर, दोनों को प्लस करने से 3 और 1 प्लस करने से होता है 4, तो 4k स्क्वायर हो जाएगा। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू, यहाँ पर तो हमारे पास ऑलरेडी k स्क्वायर है ही, तो 2 को लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर k स्क्वायर। 2 और k को ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे और ऊपर कॉमन ले लेंगे स्क्वायर को, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, आंसर बचेगा 2k, तो ऐसे इक्वल टू निकल गया 2k। अभी हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए साइन ए चाहिए एक बार, इसके बाद कॉस ए चाहिए। साइन ए और कॉस ए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निकाल देते हैं, क्योंकि ये वाला जो ट्राइंगल है यहाँ पर हमारा जो एंगल है, रेफरेंस एंगल वो ए है और इनका भी रेफरेंस एंगल जो है वो ए है, दैट्स वाई हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन ए और कॉस ए निकाल देंगे। साइन ए का मीनिंग होता है P बाई एच, तो P बाई एच चाहिए हमें। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, BC और H क्या है, C, तो लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू BC बाई AC। AC का वैल्यू है 2k और BC का वैल्यू है k, k कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/2। इसके बाद cos a का मीनिंग होता है B बाई एच, तो B क्या है, AB बाई AC होगा। AB का वैल्यू कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3k और यहाँ पर AC का वैल्यू कितना है 2k, क्या कैंसिल, यहाँ पर बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। नेक्स्ट हमें निकालना है अभी cos C एंड sin C। यहाँ पर रेफरेंस एंगल हो जाएगा C, तो इसको थोड़ा हम लोग डायग्राम को थोड़ा बदल देंगे। इसके लिए एक नए पेज में जाते हैं और फर्स्ट एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं हम। हमारे पास अब तक जो डायग्राम था वो था इस तरह से, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसी डायग्राम को थोड़ा बदल देंगे और यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। C को लाएंगे यहाँ पर और A को भेजेंगे यहाँ पर, C चला जाएगा यहाँ पर और A चला जाएगा ऊपर और V तो 90 डिग्री रहेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर देखिए अभी हमारा जो रेफरेंस एंगल है वो C हो गया, तो इसके साथ जो साइड है वो है बेस, ये वाला है परपेंडिकुलर, ये वाला है हमारा हाइपोटेनस। तो अभी क्या करना है, हमें साइन C निकालना है। साइन C का मतलब होता है P बाई एच मतलब AB बाई AC। AB का वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3k और AC का वैल्यू कितना निकला, हमें देखा है अभी 2k, तो क्या कैंसिल, बचेगा रूट 3/2 और cos C का वैल्यू निकालना है। cos C मतलब B बाई एच मतलब BC बाई AC। BC का वैल्यू है k और AC का वैल्यू है 2k, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 रहेगा। अभी जाएंगे हम नंबर 1 में। नंबर 1 में क्या निकाला गया, बोला गया है साइन ए इंटू कॉस सी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए इंटू कॉस सी
प्लस cos A इंटू साइन C। तो सबका वैल्यू अभी यहाँ पे पुट करेंगे। साइन ए का वैल्यू कितना है 1/2 और cos का वैल्यू √3/2। 1/2 इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ पे √3/2। यहाँ पर cos का वैल्यू कितना है, सॉरी यहाँ पर मैंने एक चीज़ गलती कर दिया है, वो ये है कि यहाँ पर cos C का वैल्यू हमें पुट करना था। तो cos C का वैल्यू कितना है, वो हाफ, प्लस cos A का वैल्यू कितना है √3/2 और साइन C का वैल्यू कितना है √3/2। तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 और ऊपर 1 1 1 प्लस 2 2 4। और देखिए √3 इंटू √3 करने से क्या हो जाएगा, √3 स्क्वायर रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। तो यहाँ पर क्या होगा 3, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा एलसीएम। और ऊपर का जो चीज़ दिया गया है वो सिर्फ हमें सिंपली प्लस करना होता है जब नीचे डिनोमिनेटर इक्वल होता है तब। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4/4। दैट मीन्स आंसर कितना है 1। हमारा आंसर कितना हो गया 1। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें कहा गया है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। cos A का वैल्यू कितना है, cos A का वैल्यू है √3/2 और sin A का वैल्यू है हाफ। √3/2 इंटू cos C का वैल्यू कितना है हाफ, इसका वैल्यू है √3/2 और sin C का वैल्यू कितना है, सॉरी sin A का वैल्यू है हाफ। यहाँ पर हम हाफ लिखेंगे, हाफ इंटू √3/2। तो 2 2 4 हो जाएगा √3 इंटू 1 √3 माइनस 2 2 4 हो जाएगा √3 इंटू 1 √3। दोनों का नीचे जो है, अच्छा दोनों टर्म सेम है तो सेम चीज़ से सेम चीज़ को अगर माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली 0। तो इसी के साथ खत्म हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन जिसमें कहा गया है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. तो हमारे पास एक ट्राइंगल है जिस ट्राइंगल का नाम है PQR और एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एंगल Q का वैल्यू है 90 डिग्री, राइट एंगल। और यहाँ पर हमें PQ का वैल्यू दिया गया है। अच्छा हम लोग ट्राइंगल का नाम है PQR तो हम लोग पकड़ लेते हैं PQR, Q को R को ऊपर रखते हैं और P को यहाँ पर रखते हैं। किस लिए रखते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है P के टर्म्स में लिखा गया है, रेफरेंस एंगल P है इसलिए P को नीचे रखेंगे। तो PQ का तो वैल्यू है वो हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ये तो हमारा बेस हो गया नीचे वाला, ये जो PQ है ये हमारा बेस हो गया, ये वाला हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। तो ये वाला 5 सेंटीमीटर हमें दिया गया है, लेकिन यहाँ पर PR और QR दोनों का एक साथ हमें प्लस करके दे दिया गया 25 सेंटीमीटर, अलग अलग से नहीं दिया गया है और हमें निकालना है इनका वैल्यू। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, PR और QR दोनों का अलग अलग से वैल्यू हमें निकालना होगा। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे जो हमें दिया गया है वो लिख देंगे, गिवन PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फिर क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। यहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस का थ्योरम हम लोग लगाएंगे तो PR जो हाइपोटेनस है उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें निकालना कौन सा है, PR और QR को निकालना है ना, और PQ तो हमारे पास ऑलरेडी है
तो दैट्स वाई यहाँ से हम लोग यहाँ पे इस चीज को हम लोग फ्लिप कर देंगे, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में भेज देंगे। पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। अभी नेक्स्ट पी क्यू को यहाँ पर रख देंगे और पी आर स्क्वायर माइनस आर क्यू जो है उसको वहां पे भेज देंगे। तो वहां पे भेजने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस आर क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या था, पी आर स्क्वायर माइनस आर क्यू स्क्वायर। ये चीज देखने से कैसा लग रहा है, हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला की तरह लग रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर भी सेम करेंगे हम लोग, पी आर माइनस आर क्यू इंटू पी आर प्लस आर क्यू, यहाँ पर रहेगा पी क्यू स्क्वायर। अभी पी आर माइनस आर क्यू, पी आर माइनस आर क्यू, इसको हम जैसा है वैसा रख देंगे, लेकिन पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना है 25, वो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। इसको जैसा है वैसा ही हम लोग छोड़ देंगे। और इसका वैल्यू कितना है, बीच में क्या है, कुछ नहीं है, ब्रैकेट है, मतलब मल्टीप्लिकेशन। इसका वैल्यू हमें दिया गया है 25 और यहाँ पर पी क्यू का वैल्यू भी हमें दिया गया है, पी क्यू का वैल्यू है 5, तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, 5 5 25 और यहाँ पर पी आर माइनस आर क्यू इंटू 25 को हम लोग उस साइड में भेज देंगे उसके नीचे, क्योंकि इसके नीचे क्या है, 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। पी आर माइनस आर क्यू इंटू 25 डिवाइडेड बाई 25 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 इज इक्वल टू पी आर माइनस आर क्यू। तो यहाँ से हमें मिलता है, इसको अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 प्लस आर क्यू इज इक्वल टू पी आर, दैट मीन्स पी आर इज इक्वल टू 1 प्लस आर क्यू। इसको दे देंगे नंबर 2। अभी जाएंगे हम लोग यहाँ पर नंबर 1 में जाएंगे और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पी आर हमारे पास है, उसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ से जो हमें पी आर का वैल्यू मिला 1 प्लस आर क्यू या फिर क्यू आर, उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो नेक्स्ट लिखते हैं, यूजिंग 2 in 1 वी गेट पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। पी आर का वैल्यू कितना है, 1 प्लस आर क्यू या फिर क्यू आर ही लिख देते हैं, यहाँ पर एक ही बात है, इज इक्वल टू 25। कहाँ से लिखा हमने, और वो तो हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है ऊपर, यूजिंग। तो 1 प्लस क्यू आर इंटू क्यू आर कितना हो जाएगा, 2 क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो 2 क्यू आर को यहाँ पर रखेंगे और प्लस 1 को उधर भेज देंगे तो -1 हो जाएगा। 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, 24 अपॉन 2। तो 2 12 है 24, क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 12। तो क्यू आर इज इक्वल टू 12, देयरफॉर पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। यहाँ से पता है हमें क्यू आर इज इक्वल टू कितना निकल गया, 12 निकल गया। तो पी आर इज इक्वल टू कितना होगा, 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13। तो पी आर का वैल्यू भी हमें मिल चुका है। अभी हमें क्या निकालना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी निकालना है। साइन पी का मतलब क्या है, पी बाई एच, यहाँ पे मैं रफली कर देता हूँ, पी बाई एच। तो पी क्या है यहाँ पर, आर क्यू, और एच मतलब हाइपोटेनस मतलब पी आर। आर क्यू का वैल्यू कितना निकाला हमने यहाँ पे क्यू आर का वैल्यू निकाला है, क्यू आर और आर क्यू एक ही बात है, 12। और पी आर का वैल्यू कितना है, हाइपोटेनस का वैल्यू, वो भी हमने निकाला हुआ है 13। तो ये हो गया हमारा साइन पी का वैल्यू। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, बाकी जो कॉस पी और टेन पी है उसका वैल्यू भी आप बहुत ही इजी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आर क्यू का वैल्यू है
12 और जो RP है इसका वैल्यू है 13 और PQ का वैल्यू तो 5 ऑलरेडी हमें दिया गया है, तो इसका यूज़ करते हुए बाकी आप निकाल सकते हो, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, बहुत ईजी है। अब चलेंगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 में।